हेलो एवरीवन, वेलकम टू द सॉल्यूशंस एंड ट्रिक्स। आज हम एप्टीट्यूड में चैप्टर नंबर 2 डेसिमल फ्रैक्शन को देखने जा रहे हैं। बहुत ही इजी चैप्टर है और रेलवे एग्जाम में ज़्यादातर ये पूछा जाता है। तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप सभी से चाहूँगा कि आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए और वहीं पे आपको इसकी PDF भी मिल जाएगी। अब वैसे तो ये चैप्टर बहुत ही ईजी है, लेकिन इसे हम लोग ट्रिक्स के थ्रू जो है सॉल्व करेंगे, है ना, ताकि हमारा जो है समय बचे एग्जाम में। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है फाइंड द ग्रेटेस्ट अमंग दीज फ्रैक्शंस। तो हमें इसमें से ग्रेटेस्ट निकालना कौन सा हो सकता है। तो देखो, अगर हम लोग ऐसे एक एक करके डिवाइड करते जाएंगे तो थोड़ा वो टाइम टेकिंग हो सकता है। ठीक है, तो हम लोग इसको ऐसे सॉल्व कर सकते हैं। सपोज हमने पहले ऑप्शन लिख लिए सारे, ठीक है, ABCD। ठीक, अब इसमें हमें क्या करना है, सबसे पहले ऑप्शन देखा हमने 2/3 है, ठीक है। बी ऑप्शन है हमारा 8/9, सी ऑप्शन है हमारा 5/6 और डी ऑप्शन हमारा 6/7। तो ट्रेडिशनली अगर हम जो है इसको अगर ऐसे सॉल्व करें कि हम 2 को ऐसे रख करके और 3 से डिवाइड करेंगे तो थोड़ा हो सकता है टाइम टेकिंग हो आगे आने वाले कुछ क्वेश्चंस में। तो हम लोग इसको इस तरीके से भी कर सकते हैं कि 2 मल्टीप्लाई बाय 1/3, ठीक है। इसको उसी तरीके से 8 मल्टीप्लाई बाय 1/9, फिर इसको 5 मल्टीप्लाई बाय 1/6, इसको लिख सकते हैं अपन 6 मल्टीप्लाई बाय 1/7। तो अब इससे क्या होगा कि अगर हम जो है इस प्रोसीजर को याद रखें कि 1/1, 1/2, 1/3, 1/4, 1/5, ये सब क्या होता है, अगर हमें ये चीजें याद हो तो हमारे लिए और भी ज्यादा इजी हो जाएगा। और नहीं तो फिर हम लोग अब जो है इसको निकाल सकते हैं। सपोज 1 रखा हमने इसको बीच में और 3 से हमने इसको डिवाइड किया, ठीक है, तो 0 पॉइंट लग गया यहाँ पे। 3 3 × 9 होता है, ठीक है। फिर उसके बाद जो है ये बचा 1 और फिर से ये जाएगा 3 × 99, 0.33 आ गया। अब इसको हम लोग क्या करेंगे कि जो भी हमारा रिजल्ट आया उसको इसमें 2 मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हो जाएगा 0.66, ठीक है, 66 हो जाएगा। इसी तरीके से हम सभी में जो है अप्लाई करेंगे। ठीक, 1/9 क्या होता है, 1/9 को अगर 1 ऐसे रखा हमने, 9 लिखा तो 0.01, तो यहाँ पे आएगा 1 और ये ऐसा फिर से आ जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद 8 मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आ जाएगा 0.88। इसी तरीके से इसको भी हम लोग सॉल्व कर लेंगे। तो 1 और यहाँ पे 6 से तो 0 तो यहाँ पे 10 लगा और 1 तो यहाँ पे आ जाएगा 4। फिर उसके बाद जो है 0 तो 6 आया यहाँ पे 36 और यहाँ पे 4 बचा। फिर उसके बाद 5 मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 5 6 × 30 और 5 1 × 5 8, तो 0.8 आ जाएगा। फिर इसको भी हम लोग इसी तरीके से सॉल्व करेंगे तो 0 1 यहाँ पे आ जाएगा 7, यहाँ पे बचेगा 3, फिर 30, 7 4 × 28, फिर यहाँ पे 2 बचेगा और इसमें हम लोग 6 मल्टीप्लाई कर देंगे तो 6 4 × 24, 6 1 × 6 7 8 और ये 0.84। अब हम लोग इसको देख सकते हैं कि कौन सबसे ज्यादा बड़ा है, तो हमें दिख रहा है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 8/9 हमारा सबसे बड़ा है यहाँ पे। आगे बढ़ते हैं। फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द ग्रेटेस्ट एंड द लीस्ट फ्रैक्शन अमंग 2/3, 3/4, 4/5, 5/6। ठीक है, तो इसे भी हम लोग उसी तरीके से कुछ सॉल्व करने वाले हैं। फिर से देखते हैं कैसे करेंगे हम लोग। तो ऑप्शन देखते हैं हम लोग। ऑप्शन 2/3 लिखा हमने, फिर 3/4 लिखा हमने, फिर 4/5 लिखा हमने और 5/6 लिखा हमने, जिसको हम लोग लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाई 1/3, इसको लिख सकते हैं 3 मल्टीप्लाई 1/4, इसको लिख सकते हैं 5 मल्टीप्लाई 1/6, इसको लिख सकते हैं 4 मल्टीप्लाई 1/5। फिर इसको भी हम लोग जो है फिर से निकालेंगे 1 3, तो यहाँ पे 0, यहाँ पे 3, फिर यहाँ पे 3 आ जाएगा, ठीक है। तो ये आ गया 033 मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आ जाएगा 66। इसका देखेंगे तो 1 4 0 आ जाएगा, 2 × 8 और यहाँ पे 2,
फिर उसके बाद यहाँ पे 4 5 जा 20 और 3 मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 3 जा 15 और 3 2 जा 6 1 7 तो 0.75। फिर उसके बाद इसको भी हम लोग देखने वाले हैं तो 1 5 तो 0 पॉइंट यहाँ पे आ जाएगा 5 2 जा 10। ठीक है, फिर उसके बाद इसको भी लिखेंगे तो 0 6 1 जा 6। ठीक है, फिर उसके बाद 6 6 जा 36। ठीक है, फिर 5 मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 6 जा 30, 5 1 जा 5 प्लस 3 8 हो जाएगा और 0.80। अब हमें यहाँ पे निकालना है डिफरेंस, निकालना है ग्रेटेस्ट और लीस्ट के बीच। तो हमें यहाँ पे दिख रहा है सबसे बड़ा यहाँ पे क्या है, सबसे बड़ा हमारे पास है ये वाला है ना 5/6। तो 5/6 तो 5/6 को माइनस करना हमें, लोवेस्ट इसमें कौन सा दिख रहा है, लोवेस्ट अगर हम देखें तो यहाँ पे हमें इसको पहले मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा, 4 से मल्टीप्लाई किया तो 0.8 आ जाएगा यहाँ पे है ना, ये 0.8 है। ठीक है, फिर इसमें सबसे छोटा दिख रहा है ये वाला 2/3 वाला, तो यहाँ पे आ जाएगा 2/3। ठीक है, फिर उसके बाद यहाँ पे अब इसको हम लोग आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, 5 माइनस और ये हो जाएगा 4, तो ये आ जाएगा हमारे पास रिजल्ट 1/6 जो कि ऑप्शन नंबर सी है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ रिड्यूसिबल फ्रैक्शन। तो रिड्यूसिबल फ्रैक्शन वो वैल्यूज होती हैं जिन्हें हम और अभी कम कर सकते हैं, है ना, जिनको अभी हम और कैंसिल आउट करके कम किया जा सकता है। तो हम लोग ऑप्शन लिख लेते हैं, ऑप्शन है 91/15, फिर है ऑप्शन नंबर बी है 79/26, ऑप्शन नंबर सी है 105/112, ऑप्शन नंबर डी है हमारे पास 41/17। ठीक है, अब सबसे पहले हम लोग ये देखेंगे कि इसमें इवन नंबर तो नहीं है ना, इवन नंबर तो अभी देखो किसी में नहीं दिख रहा कि दोनों में इवन नंबर है ना, 0 2 4 6 ऐसा कोई नंबर तो नहीं आ रहा। अगर ऐसा आता तो हम लोग देख के समझ जाते कि हाँ ये 2 से डिविजिबल तो होगा ही होगा। फिर उसके बाद हमें ये चेक करना होगा कि 5 या 0 का कॉम्बिनेशन तो नहीं है। तो यहाँ पे कहीं पे 5 और 0 का भी कॉम्बिनेशन हमें नहीं दिख रहा है कि कहीं पे हो, तो हम ये पता कर सके कि हाँ ये 5 से डिविजिबल हो सकता है। अब सभी वैल्यूज को हम लोग प्लस करके देखते हैं। ठीक है, सब लोग को हम लोग प्लस करके देखते हैं। तो जनरली हम लोग जो है जो सबसे बड़ी नंबर रहेगी इनमें से उन्हें ही प्लस करेंगे। जैसे ये 91 है, 91 को मैंने प्लस किया तो 9 + 1 होता है 10। ठीक है, तो जो कि हमें ये पता कर सकते हैं हम इससे कि क्या ये 3 का डिविजिबल तो नहीं है ना, क्या ये 11 का डिविजिबल तो नहीं है। ठीक, तो देखो क्या रहता है कि ये जो अभी मैंने बताया डिविजिबिलिटी टेस्ट, ये हम लोग आगे आने वाली यूनिट में पढ़ेंगे। ठीक है, फिर उसके बाद 7 का अगर मुझे निकालना है तो 7 को निकालने के लिए मैं क्या कर सकता हूं, मैं ये कर सकता हूं, देखो कहीं पे मुझे जो है ये चीज नहीं दिख रही, इसको मैं 5 + 1 कर लेता हूं तो ये 6 मिल रही है। ठीक है, 1 + 1 + 2 कर रहा हूं तो ये आ रहा है 2 1 3 और ये 4। ठीक है, तो ये भी जो है मुझे ये पता चल पा रहा है देख करके। अभी मैं उस पर नहीं जाऊंगा कैसे मुझे ये पता चल रहा है, क्योंकि मैं आगे आने वाली यूनिट में कवर करूंगा। ठीक है, अभी ये मुझे पता चल रहा है कि ठीक है अभी ये 3 और 11 का कॉम्बिनेशन नहीं दे रहा, मतलब 3 और 11 से डिविजिबल नहीं है। मैं देखता हूं 7 का डिविजिबल तो नहीं है, तो 7 का डिविजिबिलिटी चेक करने के लिए सपोज क्या होता है, कोई वैल्यू लिखी 105। ठीक है, मुझे ये पता करना है कि ये जो है वैल्यू 7 की डिविजिबल है कि नहीं है। तो मैं क्या करता हूं, सबसे आखिरी वाली डिजिट लूंगा, उसमें 5 है, जैसे कि मल्टीप्लाई करूंगा मैं 2 का। ठीक है, मल्टीप्लाई मैंने 2 का किया, क्या आता है 10 आता है, आई बात। फिर उसके बाद जो वैल्यू बची थी और जो वैल्यू आई है उसको माइनस करके देखेंगे, जैसे कि 10 और ये 10 माइनस करके देखेंगे, अगर 0 या 7 आ रहा है ठीक है तो हम कह सकते हैं कि 7 का डिविजिबल है। तो हम लोग 112 को भी देख लेते हैं। 112 को देखा कैसे करेंगे, मैंने कैसे बताया, इसको 2 × 2 करेंगे, आएगी वैल्यू 4, फिर 11 - 4 कर देंगे 7। ठीक है, तो मुझे ये पता चल रहा है कि कहीं ना कहीं ये वैल्यूज जो है ये वैल्यूज 7 का डिविजिबल है। तो कैसे, अब मैं इसको देख सकता हूं। ठीक है, अब मैं जो है डिवाइड करके देख सकता हूं।
तो मैं क्या करूंगा 105 डिवाइड बाय 7 करके देख लेता हूं, ठीक है। 7 1 जा, फिर यहाँ 3 और 5 7 5 सा 35। इसी तरीके से 112 को भी देख लेता हूँ, 7 से डिवाइड हो रहा है ना। तो यहाँ पे आ जाएगा 4 और यहाँ पे आ जाएगा 6, है ना 42। यानी कि मेरे को क्या मिल रही है वैल्यू, ये वाली वैल्यू मुझे ये मिल रही है, ठीक है। अगर मैं 7 मल्टीप्लाई करूं, 7 को मल्टीप्लाई करूं 15 से और 16 से, तो मुझे ये मिल जाएगा। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी करेक्ट है, जो कि ये और भी ज्यादा रिड्यूस हो सकती है। इसी तरीके से हम सबको देख सकते हैं, ठीक है। अभी मैं डिविजिबिलिटी टेस्ट नहीं बताया हूं, इसलिए मैं भी ज्यादा डीप में नहीं जाना चाहता कि कैसे मैं डिविजिबिलिटी टेस्ट देखूंगा, वो आगे आने वाली वीडियोस में बताऊंगा। आगे बात करते हैं, अरेंज द फॉलोइंग फ्रैक्शन इन डिसेंडिंग ऑर्डर। तो अब इस तरीके के क्वेश्चंस को हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले तो मैं सभी को लिख लेता हूं, 5/6, 3/7, 8/9 और 3/14, ठीक है। इसके बाद मैं क्या कर सकता हूं, जो है इनको मैं एक जैसा बनाने की कोशिश करूंगा। सबसे पहले एक जैसा बनाने का मतलब ये है कि मैं मल्टीप्लाई कर दूं, अगर इसमें 6 का, इसमें मल्टीप्लाई कर दूं 6 का, इसमें मल्टीप्लाई कर दूं 6 का, इसमें मल्टीप्लाई कर दूं 6 का, ठीक है। फिर इसमें मल्टीप्लाई मैं करूंगा जो है 7 का, जैसे ये 7 है तो 7 का मल्टीप्लाई करूंगा, फिर 7, फिर 7, फिर 7। इसी तरीके से मैं मल्टीप्लाई करता जाऊंगा 9 का, मल्टीप्लाई करूंगा 9 का, मल्टीप्लाई करूंगा 9 का, मल्टीप्लाई करूंगा 9 का, फिर मैं 14 मल्टीप्लाई कर रहा हूं, ठीक है। मैंने मल्टीप्लाई कर दिया है। अब मैं देखता हूं, रिड्यूस करके देखता हूं कि कौन सी वैल्यू मेरी जो है उसके करीब है, जो कि सबसे, यहाँ डिसेंडिंग ऑर्डर बोल रहा है, यानी कि हमें देखना है बड़े से छोटा, है ना। तो हमें यहाँ पे देखना है, इसको कैंसिल आउट कर दिया हमने सबको, ठीक है। यहां से ये चीज हमने कैंसिल आउट कर दी। अब देखो, एक कॉमन सेंस ये कहता है हमारा, ठीक है, अगर हम इसको बार बार डिवाइड करेंगे, या हम उसको इस तरीके से भी कर सकते हैं ना, 1/6 करके फिर 5 मल्टीप्लाई कर दे, तो वैसा कुछ भी हम लोग यहाँ पे कर सकते हैं। लेकिन ये कुछ नया तरीका है, ठीक है। ये सारे क्वेश्चंस में नहीं लगता है, ठीक है। कहीं कहीं ये काम कर जाएगा तो ठीक है, नहीं तो फिर देखते हैं, फिर वो वाला तरीका ही है अपने पास पुराना वाला। तो क्या करेंगे, यहाँ पे हमें देखना है, तो हमें सबसे पहले इसके 5, 7, 9 और 14 इस तरीके से लिख लेना है सभी को। 3 है, 6 है, 9 है, 14 है। फिर उसके बाद यहाँ पे क्या है, 6 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 8 मल्टीप्लाई 14। फिर यहाँ पे क्या है, यहाँ पे 3 × 6 मल्टीप्लाई बाय 7 मल्टीप्लाई बाय 9। अब देखो, सबसे बड़ा नंबर यहाँ पे ये देखने को हमें मिल रहा है कि हमें एक ऑब्जर्वेशन तो ये मिला कि ये सबसे छोटा है, ठीक है। सबसे छोटा नंबर ये है हमारा, ठीक। जो कि अब हम लोग ऑप्शन से भी देख सकते हैं कि हमारा जो 3/14 आना चाहिए वो सबसे लास्ट में आना चाहिए। तो हमारे पास जो है बी और डी तो नहीं रहा है ना, ऑप्शन में बी नहीं रहा, डी तो है अभी भी, ठीक है। तो हमारे पास बी ऑप्शन तो नहीं है, ठीक है। 3/14 क्योंकि आखिरी में आएगा, तो ये मैंने 3/14 को यहाँ पे लिख दिया कि ये सबसे छोटा है। अब इसके बाद इनमें से मुझे देखना है सबसे बड़ा कौन सा लग रहा है। तो अभी मैं और इसको डेप्थ में देखता हूं, तो 14 है, 14 है, 14 है, सभी में 14 मल्टीप्लाई है, ठीक है। इसको मैं बाहर निकाल करके रख देता हूं अभी के लिए इसको मैं बाहर निकाल करके रख देता हूं, इसमें मैं मल्टीप्लाई नहीं करके देखने वाला, ठीक है। अब मैं देखता हूं, अगर 5, 7, 9, 3, 6, 9 और 6, 7, 8 है, तो अब जो है मैं इसमें से देख सकता हूं कि कौन सी वैल्यू मुझे बड़ी लग रही है। 5, 7, 9 है मेरे पास, ठीक है। 3, 6, 9 है मेरे पास, फिर 6, 7 और 8 है मेरे पास। तो मैं देख सकता हूं मेरे पास जो वैल्यूज बड़ी दिख रही है वो मुझे, अगर मैं देखूं तो हमारे पास ये दो वैल्यूज कुछ बड़ी दिख रही हैं, ठीक है। ये जो दो वैल्यूज हैं ये मुझे कुछ बड़ी दिख रही हैं, ठीक है। फिर उसके बाद मुझे ये वाली वैल्यू है, यानी कि 3/7 वाली वैल्यू, वो लास्ट सेकंड में कहीं ना कहीं मुझे ऐसा दिख रहा है कि लास्ट सेकंड में जो हो। तो लास्ट सेकंड में देखो 3/7 लास्ट सेकंड में किस में है, इन दो ऑप्शन में। तो इस तरीके से हमारा डी भी कैंसिल आउट हो जाता है, ठीक है।
तो हम लोग इसको लिख लेते हैं 3/7, है ना। फिर उसके बाद और देखते हैं इसमें, तो ये भी अब हम लोग अब हमको जो देखना है तो किस में देखना है, केवल और केवल इसमें देखना है, ये वैल्यू में देखना है और ये वाली वैल्यू में देखना है, कौन सी वैल्यू हमें बड़ी मिलेगी। तो अब हम लोग जो है मल्टीप्लाई करके भी देख सकते हैं, ठीक है। मतलब कि मैं अगर देखूं कि सबसे बड़ी वैल्यू मुझे कौन सी देगी, तो मुझे सबसे बड़ी वैल्यू जो देगी वो ये वाली वैल्यू देगी, ठीक है। 6 मल्टीप्लाई बाय 7 मल्टीप्लाई बाय 8, ठीक है। यानी कि 42 मल्टीप्लाई बाय 8 है एक तरफ कौन सी वैल्यू लिख देते हैं हम लोग 35 मल्टीप्लाई बाय 9। तो अब हमें ये देखने को मिल रहा है कि अभी भी कहीं ना कहीं हमारी जो वैल्यू होगी वो ये वाली बड़ी होगी, है ना। 42 मल्टीप्लाई बाय 8 वाली जो वैल्यू होगी वो बड़ी होगी, यानी कि 8/9 हमारा सबसे बड़ा है यहाँ पे, ठीक है। 8/9 हमारा सबसे बड़ा रहने वाला है। और ऑब्वियस सी बात है, अब जो लास्ट बच रहा है वो कौन सा बच रहा है हमारे पास, ये बच रहा है 5/6 की। तो इस तरीके से अगर जहां पे भी सीरीज में हो तो हमें दिखने को मिल रहा है 8/9, 5/6, 3/7, 3/14। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे करेक्ट है। और आगे बढ़ें तो विच ऑफ द फॉलोइंग फ्रैक्शंस आर इन द डिसेंडिंग ऑर्डर, यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। तो फिर से हम लोग देखते हैं वो वाला तरीका अपनाते हैं जो अभी मैंने सिखाया। तो 5/8 है हमारे पास, ठीक है। फिर उसके बाद 7/12 है हमारे पास, फिर हमारे पास 3/4 है हमारे पास, और 13/16 भी है हमारे पास। सबसे पहले मैं इसे बराबर कर देता हूँ, ठीक है। मल्टीप्लाई करूँगा 16, 16, 16, 16, फिर मल्टीप्लाई कर देता हूँ, चलो यहाँ पे 8, 8, 8, फिर 8, फिर मल्टीप्लाई कर देता हूँ 12, 12, 12, फिर 12, फिर मल्टीप्लाई कर देता हूँ 4, 4, 4 और 4, ठीक है। फिर इसके बाद जो है सभी को मैं काट देता हूँ, जो जो कट रहा है, यानी कि 8, 8 यहाँ कट गया, यहाँ 12, 12 कट गया, यहाँ पे 4 और 4 गया, और यहाँ पे 16 और 16 गया। अब मेरे पास जो वैल्यू बच रही है वो बच रही है 4 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 12 और 16। यहाँ पे मैं देख रहा हूँ तो मेरे पास बच रहा है 4 मल्टीप्लाई 7, 7 मल्टीप्लाई 8 मल्टीप्लाई 16। फिर यहाँ पे मैं देख पा रहा हूँ तो यहाँ पे है 3 मल्टीप्लाई बाय 8 मल्टीप्लाई बाय 12 मल्टीप्लाई बाय 16। फिर यहाँ पे जो वैल्यू बच रही है वो क्या बच रही है, 4 मल्टीप्लाई बाय 8 मल्टीप्लाई बाय 13 मल्टीप्लाई बाय 12, ठीक है। 12, 13 लिख लेते हैं, 12 मल्टीप्लाई बाय 13, ठीक है। तो ऐसी कोई कुछ वैल्यूज मेरे पास आ रही है, ठीक। अब जो है मुझे यहां से भी ऑब्जर्वेशन अगर देखने को मिल रहा है तो सबसे पहले मैं देख सकता हूं कि यहाँ पे सबसे छोटा क्या दिख रहा है ना, सबसे छोटी वैल्यू कौन सी दिख रही है। और यहाँ पे हमें जो है डिसेंडिंग ऑर्डर यानी कि बड़े से छोटे में जाना है। तो सबसे पहले मैं देखता हूं तो यहाँ पे देखो तो 4, 5 है ना, 4, 4, 4 सभी में दिया हुआ है, फिर 16, 16, 16 इसमें दिया हुआ है, ठीक है। फिर उसके बाद हमारे पास तो मुझे देखने को मिल रहा है कि सबसे छोटी अगर मैं वैल्यू पे जाऊं तो सबसे छोटी वैल्यू मुझे देखने को जो मिल रही है वो ये वाली मिल रही है ना, ये वाली, यानी कि 4 है, ठीक है, 4 है। फिर 7 है, चलो 7 इससे बड़ा है, ठीक है, इससे तो छोटा है, इन सबसे छोटा है। लेकिन यहाँ पे क्या है, एक्स्ट्रा फैक्टर आ जाता है, 12 और 16 का फैक्ट मतलब जो है मल्टीप्लाई आ जाता है। इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि ये वैल्यू मेरी सबसे छोटी होने वाली है। ये हम लोग ऑब्जर्वेशन पैटर्न को यूज करके इस क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं। तो जहां पे भी 7/12 लास्ट में आ रहा हो वो वैल्यू हमारी जो है हो सकती है, वो हमारा आंसर हो सकता है। तो हमारा यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी विल बी करेक्ट। और फिर हम जो है बाकी का देखने जाएंगे भी नहीं, है ना, कि क्या है क्या नहीं है, ठीक। फिर आगे हम बढ़ते हैं तो विच ऑफ द फॉलोइंग विल यील्ड अ रिकरिंग डेसिमल। तो रिकरिंग का मतलब होता है बार बार, ठीक है, आने वाला, यानी कि मतलब जो जब डिवाइड करें तो कोई फिक्स क्वेश्चन ना मिले, लगातार वो चलता चला जाए, ठीक है। तो इसको हम लोग देखते हैं तो देखेंगे हम लोग 21 अपॉन यहाँ पे हम लोग 30, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पे हम लोग देखेंगे 21 अपॉन 210,
फिर उसके बाद यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी है जो कि है 21/60 और यहाँ पे है ऑप्शन नंबर डी यानी कि 21 है ना। तो इस तरीके से हमें करना है। तो एक बात तो हमें कॉमन सी दिख रही है यहाँ पे, सबसे बड़ी बात कि सब में 21 है ना, सब में 21 है। तो हम लोग जो है यहाँ पे देखो, सबसे बड़ी बात यहाँ पे क्या होती है, रिकरिंग जो है हमेशा और हमेशा रिकरिंग उसमें आएगा जहां पे 9 होगा ही होगा। ठीक है, 9 क्योंकि हमें ये पता है 1/9 जो होता है वो रिकरिंग होता है। मतलब कैसा, 1 डिवाइड बाय 9 करूंगा मैं तो 0 यहाँ पे आ जाएगा, 1 यहाँ पे आ जाएगा 1, फिर ये यहाँ पे 1 से फिर जाएगा, फिर यहाँ पे 1, तो ये सो ऑन ऐसा चलता चला जाएगा। तो कहीं ना कहीं जो 9 का डिविजिबल होगा वो जो है रिकरिंग जरूर से जरूर जो है वो निकालेगा। ठीक है, वैल्यू को रिकरिंग में निकालेगा। तो अगर मैं देखूं इसको, अगर मैं डिवाइड करके देखता हूं, है ना, तो अगर मैं इसको देखता हूं सबसे पहले तो 0 आया यहाँ पे। ठीक है, 0 पॉइंट, तो यहाँ लग गया यहाँ पे 0। फिर उसके बाद मैं देख सकता हूँ 3 7 जा होता है तो 21, ये आ जाएगा 0। फिर इसको मैं करके देखूं तो यहाँ पे आ जाएगा 2, 0 पॉइंट लगा है यहाँ पे तो 210 आ गया। ठीक है, फिर उसके बाद सॉरी ये 120 है ना, ये 120 है। फिर उसके बाद यहाँ पे मैं क्या करूँगा कि 1 से चला गया तो 120 आया। फिर उसके बाद जो है 0 और यहाँ पे समथिंग अराउंड आ जाएगा वैल्यू हमारे पास 11 - 2 90। फिर उसके बाद जो है यहाँ पे एक डेसिमल पॉइंट और लगेगा और ये 7 से जाएगा, तो 7 से जाने पे ये वैल्यू कुछ प्रोड्यूस करेगा 840। ठीक है, फिर यहाँ पे आ जाएगा 60। ठीक है, 60 आएगा। फिर उसके बाद जो है यहाँ पे वैल्यू जाएगी, एक और 0 लगा देंगे और समथिंग अराउंड 5 से जाएगा अगर, तो ये 600 आ जाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद इसको भी मैं अगर सॉल्व करूं तो 0 यहाँ पे 0 लगा। फिर उसके बाद जो है यहाँ पे लगेगा 3 तो 18 और यहाँ पे 0 और यहाँ पे आ जाएगा 0 और यहाँ पे आ जाएगा 3। फिर उसके बाद यहाँ पे आ जाएगा 0 लग जाएगा यहाँ पे एक ठो और 5 से जाएगा 6 5 30 होता है, तो ये कैंसिल आउट। तो लास्ट में यही बची रहा और यही जो है हमारा रिकरिंग प्रोड्यूस करेगा। कैसे प्रोड्यूस करेगा तो इसको हम लोग देखते हैं कैसे ये प्रोड्यूस करता है। तो ये मुझे प्रोड्यूस करेगा 21 और 90। ठीक है, तो 0 लगा, हमने यहाँ पे 0 लगा दिया। अब पहले तो ये 2 से जाएगा तो 2 9 18। फिर उसके बाद यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास 3 और फिर एक डेसिमल पॉइंट और बढ़ा। फिर ये जाएगा 3 से तो 9 3 27 और ये बचेगा हमारे पास, फिर से हमारे पास ये 30 बच रहा है। तो ये बार बार अब ये 3 को बार बार रिपीट करेगा यहाँ पे। इसकी एक ट्रिक भी होती है जो कि हम लोग अगले क्वेश्चंस में देखेंगे कैसे होती है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है द फ्रैक्शन फ्रॉम वंस लिस्टेड बिलो दैट विल नॉट लीड, और यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी है ना सही। फिर उसके बाद द फ्रैक्शन फ्रॉम द वंस लिस्टेड बिलो दैट विल नॉट लीड टू अ रिकरिंग डेसिमल इज, जो कि रिकरिंग डेसिमल ना प्रोड्यूस करे वो, है ना। तो सबसे पहले मैं एक चार्ट ही यहाँ पे क्रिएट कर देता हूँ। अगर मैं 1/1 करूँ तो इसका तो 1 ही आएगा। फिर 1/2 करूँ तो इसका 0.5 आएगा। फिर उसके बाद 1/3 करूं तो इसका समथिंग आता है 0.3333 और ये रिकरिंग प्रोड्यूस करता है। फिर उसके बाद 1/4 करूं तो 1/4 का आता है 0.25। फिर 1/5 करूं तो 1/5 आता है 0.2। फिर 1/6, इसी तरह 1/7, 1/8 और 1/9 और 1/10 तक मैं गया। ठीक है, 0.1। फिर इसका तो मैंने बताया था कि रिकरिंग प्रोड्यूस करता है तो 0.1111 प्रोड्यूस करेगा। 1/8 का क्या आता है, 1/8 का आता है 0.125 और 1/7 का आता है 0.14285 और ये भी रिकरिंग प्रोड्यूस करता है। ठीक है, फिर इसके बाद 1/6 तो 0.1666 और ये भी रिकरिंग प्रोड्यूस करेगा। तो कहीं ना कहीं मैं देख पा रहा हूँ कि जहां जहां भी 3 हो सकता है ना, 3 या 7 होता है, वहां पे एक रिकरिंग प्रोड्यूस हो रही है।
ठीक है। तो ये हमारे पास कुछ वैल्यूज आ गई हैं। अब मैं इसको और रिड्यूस कर देता हूं, तो 1 अपॉन ये आ जाएगा 7 और ये भी कुछ होगा 3 अपॉन 28 और ये आ जाएगा 1 अपॉन 14 और ये आ जाएगा 1 अपॉन 8। ठीक है। अब मैं देख पा रहा हूं यहां से अगर मुझे ये चार्ट पता है तो मैं देख पा रहा हूं कि 1 अपॉन 7 हमारा कहीं ना कहीं रिकरिंग प्रोड्यूस कर देता है। ठीक है। यहाँ पे क्या पूछ रहे हैं, नॉट लीड है ना, जो कि ना करे। तो 1 अपॉन 8 हमें पता है, अभी हम लोग निकालते भी आए, पिछले कुछ क्वेश्चंस में हमने देखा कि 1 अपॉन 8 जो होता था वो रिकरिंग प्रोड्यूस नहीं करता। और कहीं ना कहीं ये 7 का है, तो 7 में हमने देखा कि आ रहा रिकरिंग, आ रहा कंटिन्यूसली। ठीक है। तो इस तरीके से जो है हमें हो रहा था। ठीक है। तो हम 1 अपॉन 8 और ये भी 7 का ही कहीं ना कहीं फैक्टर है। ठीक है। 7 का ही कहीं ना कहीं जो है ये डिविजिबल है, तो इसमें भी होगा ही होगा। तो हमें हमारा कॉमन सेंस ये कहता है कि 1 अपॉन ये 8 जो होगा, यानी कि 7 अपॉन जो 56 होगा इनिशियली, वो हमारा करेक्ट आंसर होगा। अब यहाँ पे विच ऑफ द फॉलोइंग विल गिव अ टर्मिनेटिंग डेसिमल। तो टर्मिनेटिंग डेसिमल क्या होता है, जो परफेक्ट क्वोशिएंट दे। ठीक है। लगातार जो चलता ना रहे, रिकरिंग ना हो वहां पे। तो यहाँ पे भी हम लोग सबसे पहले इसको रिड्यूस कर लेते, तो 1 अपॉन ये आ जाएगा 12। ठीक है। और ये भी रिड्यूस होगा 1 अपॉन 4, ये भी रिड्यूस हो जाएगा 1 अपॉन 3, ये भी रिड्यूस हो जाएगा, ये आ जाएगा 1 अपॉन 6। ठीक है। तो जो लगातार ना चलता रहे, अभी अभी हमने मतलब यहाँ पे क्या दे रहा है, टर्मिनेटिंग। ठीक है। जो कि लगातार ना चलता रहे, एक परफेक्ट हमें दे दे। तो हमने अभी अभी टेबल निकाला है, वहां पे हमने देखा है कि हमारा जो 1 अपॉन जो ये 4 आ रहा था। ठीक है। जो कि 1 अपॉन 4 को मैं अगर करता हूं तो 0, तो यहाँ पे आ जाता है 2 और ये आ जाएगा 2 और 0 लग जाएगा, 4 5 जा 20। ठीक है। तो ये हमारा जो कहीं ना कहीं टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा। ठीक है। ये हमारी बार बार वैल्यू को रिपीट नहीं कर रहा, बाकी सारी जो वैल्यूज होंगी वो कहीं ना कहीं रिपीट होंगी। 1 अपॉन 6 भी हो रहा है। ठीक है। ये 1 अपॉन 6 भी हो रहा है, 1 अपॉन 3 के बारे में भी हमने देखा, और 1 अपॉन 12 भी कहीं ना कहीं होता ही होगा। जब 6 हो रहा है तो फिर 12 तो होगा ही। और आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे लिखा है इवेल्युएट 0.623। अब इसकी जो है हम लोग ट्रिक देखते हैं कैसे ये काम करती है। तो यहाँ पे हम लोग सबसे पहले 0.623 ऐसे जो है वैल्यू लिखी हुई है, जिसमें हमारा डैश जिसमें लगा है वो इसमें लगा हुआ है। ठीक है। सबसे पहले कुछ नहीं तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे 623 जैसा का तैसा वैसा का वैसा लिख दिया हमने यहाँ पे। ठीक है। उसके बाद हम देखेंगे कि डैश किस में लगे हुए हैं, कितने में लगे हुए हैं डैश। डैश हमारा लगा हुआ है 2 में। ठीक है। डैश हमारा लगा हुआ है 2 में, तो हम उतने ही 9 यहाँ पे लिख देंगे। ठीक है। अगर 1 में लगा होता तो 9 लिखते। सपोज मैं अगर बात करूं तो 0 पॉइंट, अगर मैं इसका थोड़ा एग्जाम्पल देता हूं यहाँ पे। ठीक है। एग्जाम्पल मैं दे देता हूं पहले मैं, फिर उसको सॉल्व करता हूं। एग्जाम्पल में मेरे पास सपोज दिया होता 0.1 डैश, तो इसको मैं कैसे लिखता, इसको मैं लिखता 1 अपॉन 9 से। ठीक है। सपोज मेरे पास 0.134 134 134 एंड सो ऑन ऐसा कुछ लिखा होता, जो कि मुझे 0.134 इस तरीके से दे रहा होता। तो अगर मुझे इसका निकालना होगा तो मैं इसका कैसे निकालूंगा, तो मैंने क्या बोला, 134 लिखो और जितने जहां पे भी डैश जितनों के ऊपर उतने 9 लगा दो, तो यहाँ पे 9 लग जाएगा। तो ये कुछ इस तरीके से आ जाएगा। सपोज 0.143 अगर इस तरीके से लिखा है, जिसमें 2 में डेसिमल मतलब 1 छोड़ करके 2 में डैश लगा हुआ है, तब हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे वैसा ही लिखेंगे 143। फिर उसके बाद कितने हैं, 2 तो 2 9 हमने लगाया, और जितने में छूटा है, मतलब 1 में छूटा है तो 1 0 लग जाएगा यहाँ पे। और जो है क्या करेंगे, हमें यहाँ पे जो भी छोड़ा गया है, छोड़ा क्या गया है, 1 छोड़ा गया, तो वो हम यहाँ पे माइनस भी करेंगे। ये आ जाएगा 142 अपॉन 990। नहीं समझ में आया, एक बार और देखते हैं। सपोज 0.04 हमारे पास लिखा हुआ है। ठीक है। जिसमें कि हमें जो डैश लगा है वो 4 में लगा हुआ है बस। तो सबसे पहले मैंने क्या कहा, सबसे पहले मैं 0.4 तो कोई वैल्यू नहीं होगी, तो 4 लिखा हमने, और कितने में डैश लगा हुआ है, 1 में लगा है, तो मैंने 9 लगा दिया। फिर उसके बाद 1 छोड़ा गया है
तो एक छोड़ा गया है तो यहाँ पे 0 लगाया मैंने, ठीक है। यहाँ पे भी एक छोड़ा गया, अगर मान लो ऐसा कुछ वैल्यू लिखा होता 0.5423, ठीक है, और इसमें 2 में डैश लगा होता तो इसको कैसे लिखते 5423, और यहाँ पे 2 ठो में 99 और 2 ठो में 0 लगाते पहले, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग कुछ पहले लिखते, तो वही मैं यहाँ पे कर रहा हूँ। 0 में छूटा है तो 1 0 यहाँ पे आ गया, ठीक है। एक वैल्यू यहाँ पे छोड़ी गई तो 1 0 यहाँ पे लग चुका है। अब मैंने क्या बोला था कि माइनस करते हैं, तो माइनस तो यहाँ पे कुछ नहीं करना, 0 माइनस करोगे तो उतना ही आएगा, है ना, 4/90 ही आएगा। तो मैं इसे सॉल्व करता हूं, ठीक है। तो मैंने क्या बताया 623 वैसा का वैसा मैंने लिख दिया। फिर उसके बाद एक में छोड़ा गया, पहले तो जितने में डैश लगा है उतने 99 मतलब उतने मैंने 9 लिख दिए वहां पे। फिर उसके बाद यहाँ पे क्या किया मैंने कि एक छोड़ा गया तो 1 0 यहाँ पे लग गया, ठीक है। फिर उसके बाद जो वैल्यू में छोड़ा गया था उसको मैं माइनस भी करूंगा, तो यहाँ पे मैं इसको माइनस करूंगा, तो 623 में माइनस करूंगा मैं 6 को, तो ये समथिंग अराउंड आ जाएगा 617/990, ठीक है। तो ये आ रहा है ऑप्शन में हमारा 617,990, ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पे करेक्ट होने वाला है। और आगे बढ़े तो यहाँ पे भी देखो कैसा लिखा है 0.18 है हमारे पास, और 8 में हमारा डैश लगा हुआ है। तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, हम लोग यहाँ पे सबसे पहले तो 18 लिख लिया हमने। फिर उसके बाद क्या बोला, जितने में डैश उतना 9, तो एक में यहाँ पे 9 लग गया, और जितने में छोड़ा होगा उतने में हम लोग उतना क्या लगाएंगे 0 लगाएंगे, तो यहाँ पे एक में छोड़ा तो 0 लगा दिया हमने। और जो भी छोड़ा गया उसको हम लोग माइनस भी करेंगे, तो -1 कर देंगे, ये आ जाएगा 17/90, और ये हमारे ऑप्शन में ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है 44/5% में है, और 4/5 और इस तरीके से कुछ लिखा हुआ है। हमें इनका एडिशन करना है, तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग सबसे पहले ऐड कर लेते हैं सभी को, ठीक है। तो ऐड कर ली हमने 44/5 प्लस 4/5 प्लस 0.4/5, ये हमारे पास समथिंग अराउंड आ जाएगा 48.4/5, ठीक है। और ये परसेंट में वैल्यू है, ठीक है। फिर उसके बाद में 48 और 0.4/5, और ये परसेंट में जो है तो मल्टीप्लाई हो जाएगा 100। फिर उसके बाद में ये पहले तो मैं पॉइंट को हटा देता हूँ, 48 4 और ये लिखा मैंने 5 मल्टीप्लाई बाय 100, और ये जो पॉइंट हटाया मैंने तो यहाँ पे 1000 आ चुका है। फिर उसके बाद मैं इसको डिवाइड कर लूंगा पहले मैं 5 से, तो मैं 484 को 5 से मैं डिवाइड कर लेता हूं, तो 5 आ जाएगा, 9 ज़ा 45, तो यहाँ 3, फिर यहाँ पे 4, फिर 5 6 ज़ा 30, 4 बचा यहाँ पे। फिर उसके बाद जो है पॉइंट लग जाएगा, 0 आ जाएगा, 5 8 ज़ा 40 होता है, तो ये आ रहा है 96.8। अब जो है 96.8/1000 है, तो इसको मैं लिख सकता हूं कितने जो है मैंने पॉइंट मुझे जो है शिफ्ट करना पड़ेगा, तो 1 2 और यहाँ पे 3, तो 0.0968 आएगा मेरा आंसर, यानी कि यहाँ से हम लोग देख सकते हैं 0.0968 ये हमारा करेक्ट आंसर होगा। और हम इतना सॉल्व ना भी करें तो ठीक है, हमें एग्जाम में इतना ज़्यादा आगे सॉल्व नहीं करना है, हमें ये देखना 96.8 जैसा कोई ऑप्शन में है क्या, तो ये हमारे ऑप्शन में 96 मतलब जो है 8 जैसा कुछ दिख रहा था, तो यही हमारा करेक्ट आंसर होगा। और आगे अगर हम बढ़ें तो देखते हैं विच ऑफ दीज फ्रैक्शन कैन नॉट बी रिड्यूस्ड फर्दर। अब यहाँ पे ये बोल रहा है कि कौन सी वैल्यूज को और हम जो है नहीं रिड्यूस कर सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले वही तरीका, हमें 33/43 ऑप्शन को लिख लेना है, ठीक है। हमेशा जब एग्जाम में क्या करना है, हमें ऑप्शंस को लिख लेना, सभी ऑप्शंस को, ठीक है। 18/24 और 41/82। अब हम लोग क्या करते हैं, हमें देखना कि कौन सा रिड्यूस नहीं हो सकता है, ठीक है। तो ऐसा ऑप्शन देखेंगे जिसमें कि डिफरेंस जो है कम आए। डिफरेंस कम आने का मतलब क्या है कि अगर मैं यहाँ पे 43 माइनस
33 करता हूं तो ये आता है 10। यहाँ पे मैं करता हूं 92 माइनस 24 तो ये आता है 68। यहाँ पे मैं करता हूं 24 माइनस 18 यहाँ पे आता है 6। यहाँ पे मैं 82 माइनस 41 करता हूं तो ये आता है मेरे पास 41। यहाँ पे मैं ये नहीं देख रहा हूं कि मतलब माइनस में कोई वैल्यू आए, ठीक है, हमें पॉजिटिव वैल्यू देखनी है। तो एक में 10, 68, 6 और 41 आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है कि कैन नॉट बी रिड्यूस्ड फर्दर। तो सबसे पहले तो मैं ये देखूंगा कि सबसे पहले तो मैंने इसका भी निकाल दिया, बट मुझे इसका निकालना ही नहीं था। क्यों? क्योंकि मुझे तो दे रहा है कैन नॉट रिड्यूस फर्दर, तो मुझे ऑप्शन से ये दो तो हटा ही देना है, क्योंकि ये दो तो रिड्यूस हो ही जाएंगे, क्योंकि इवन नंबर दोनों में है। तो मैं एक कॉमन ऑब्जर्वेशन के थ्रू मैं ये देख सकता हूं कि ये तो कैंसिल आउट हो ही जाएगा। मेरे पास ऑप्शन में बचता है 33/43, 41/82। अब इसमें से भी मैं ये देख रहा हूं कि इसका जो डिफरेंस है बहुत कम है ना, 10 के अप्रॉक्स है। तो मैं क्या कर सकता हूं, मैं ये अब कितना भी मैं मल्टीप्लाई करके देख लूं, अगर 33 में मैं कितना भी मल्टीप्लाई कुछ भी करके देख लूं, अगर कुछ भी मल्टीप्लाई करूंगा तो 10 के करीब तो नहीं आने वाला है ना। मतलब ये जो डिफरेंस है वो 33 प्लस 33 यानी कि 66 के ऊपर वाली अगर कोई वैल्यू होती तब मैं कह सकता था कि हाँ ये कुछ रिड्यूस हो सकती है ना, 66 या 66 से ऊपर कोई वैल्यू होती, ठीक है। जो भी कम रहेगा उससे उसके दुगने वैल्यू के ज्यादा ही अगर वो होनी चाहिए वो वैल्यू, या उतनी भी हो तो चलेगी हमारे पास, ठीक है। तब मैं कह सकता हूं कि हाँ ये कैंसिल आउट हो सकता है। तो ये तो कैंसिल आउट नहीं होगा। मेरे को ये दिख रहा है कि 41 और 82 ये कैंसिल आउट हो सकता है, क्योंकि मेरे पास जब मैं इसको सब्ट्रैक्ट किया तो 41 है ना, 40 जितना मतलब ये है इतना ये मैं माइनस करने पे मिल रहा, मतलब कहीं ना कहीं 41 अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई करूं तो 2 आ जाता है और ये 4 2 8 है ना, 82 आ रहा है। तो हमारे पास ऑप्शन नंबर ए वाला, ठीक है, ए वाला ऑप्शन है, जो कि क्या हो सकता है कि ये हमें पूछा है कैन नॉट बी रिड्यूस्ड फर्दर, तो ये हमारा जो है रिड्यूस नहीं हो सकता किसी भी हाल में, ये रिड्यूस हो सकता था, ठीक है। तो आज के वीडियो के लिए इतना काफी था। अगली वीडियो में हम लोग फिर से इसको कंटिन्यू करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद।